हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशन। एंड गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक सब्जेक्ट का जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में बताऊंगी। बेसिक से बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी कि बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से एक इंट्रोडक्शन के साथ अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन बताऊंगी। सो गाइज, इसी तरह से मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सो गाइज, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। तो चलिए गाइज, फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। सो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आप इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देंगे कि आज विश्व के सभी देश एक दूसरे पर आश्रित हैं, सभी सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं। वैश्विक विकास के लिए सभी देश परस्पर प्रयासरत हैं। एक देश में घटने वाली घटना की प्रतिध्वनि आज अन्य देशों में भी सुनाई पड़ती है। उदाहरण के रूप में हम 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले को ले सकते हैं। ये एक वैश्विक दुर्घटना थी जिसमें दुनिया के 80 से भी अधिक देशों के कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार सुनामी की कहर से दक्षिण एशिया में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। ये भी वैश्विक विपदा थी जिसमें जान माल के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया था। 2008 के प्रारंभ में कोसोवा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिसने विश्व की शक्तियों के बीच खींचतान की और भी पेचीदा बना दिया। इन सभी घटनाओं एक समस्याओं की समझ के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है। सो गाइज, बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो मेनली चीज़ें बतानी है वो ये बतानी है कि जैसे कि आज अगर हम इंटरनेशनल की रिलेशन की बात करना शुरू करते हैं। सो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन का क्या मतलब है? इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा इंडिया है, उसके जो रिलेशन है वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ है। तो अगर इंडिया के अंदर कोई भी बहुत बड़ी घटना घटती है, कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी बहुत बड़े मिनिस्टर की डेथ हुई, तो इस बात की जो चर्चा है वो बाहर के देशों के अंदर भी होगी। बहुत सारे जो विदेश के मंत्री हैं वो हमारे देश में बोलेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई आतंकवादी हमला हुआ है तो अमेरिका, आप लोगों को पता ही है, इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है। तो अगर अमेरिका के अंदर कोई हमला हुआ है जैसे कि 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो गाइस ये एक ऐसा हमला था जिसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड के अंदर की गई थी, हर देश के अंदर की गई थी। एंड इसी हमले के बाद इस चीज़ को देखा कि आतंकवाद जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है आज के वक्त में। तो गाइस, इसी घटना के बाद ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया कि आतंकवाद जो टॉपिक है, बेसिकली ये किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। एंड गाइस, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है जो ना केवल एक देश की बल्कि पूरे वर्ल्ड की होती है। सो गाइस, आई एम श्योर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन में आपको इसी तरह से बेसिक से लैंग्वेज के अंदर अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा और अर्थ। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संपर्क। ये संपर्क कई प्रकार से स्थापित किया जाता है, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक। वैसे तो इस प्रकार के संबंध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, लेकिन पहली बार 17वीं सदी के लैटिन लेखक रिचर ने
इंटरजेंटिस नामक पद का प्रयोग किया था। सो गाइज बेसिकली आपको डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले जो ये इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये जो वर्ड है इसके बारे में डिस्कस करना है, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बेसिकली गाइज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो शाब्दिक अर्थ आज के वक्त के अंदर निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि जब एक राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्रीय से संबंध स्थापित करता है। अब ये संपर्क किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कूटनीतिक हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन ये संबंध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। तो गाइस बेसिकली जो ये इंटरनेशनल रिलेशन ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो ये वर्ड है ये कब निकल कर आया इसके बारे में हमने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चर्चा की है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एक लैटिन लेखक थे जिनका नाम था रिचर, उन्होंने सबसे पहले इंटरजेंटिस नामक शब्द का यूज़ किया था। बेसिकली इंटरजेंटिस शब्द का यूज़ भी उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही किया था। इसके बाद गाइस हम थर्ड पॉइंट के अंदर अगर डिस्कस करें तो ये बताया जाता है कि आगे चलकर 18वीं सदी के अंग्रेजी विद्वान जेरेमी बेंथम ने इंटरनेशनल शब्द का व्यवहार अपने लेख में किया था। इन दोनों शब्दों का आशय अंतर्राष्ट्रीय कानून से है। सो गाइस बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल जो वर्ड है वो सबसे पहले 18वीं सदी में जेरेमी बेंथम ने यूज़ किया था। तो गाइस आप लोगों को जेरेमी बेंथम का नाम ज़रूर याद रखना है एंड ये भी याद रखना है कि ये कौन थे, ये एक अंग्रेज़ी विद्वान थे। तो गाइस इन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल वर्ड का यूज़ किया, इंटरनेशनल शब्द का यूज़ किया। तो गाइस इंटरनेशनल शब्द और इसके अलावा जो ये शब्द हमने ऊपर देखा इंटरजेंटिस, ये जो दो शब्द हैं इन दोनों शब्दों का जो बेसिक सा मतलब निकल कर आता है वो यही आता है कि इन दोनों शब्दों का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कानून। सो गाइज इस तरह से हम इंटरनेशनल वर्ड को देखना स्टार्ट किया गया हमारी हिस्ट्री के अंदर और इस तरह से आगे चलकर डेफिनेशंस बनती गई इंटरनेशनल रिलेशन की। सो गाइज हम हमारे फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं अब। सो गाइस फोर्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि आधुनिक समय में इसके कई समानार्थी पद हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विश्व राजनीति आदि। इस प्रकार निम्नलिखित 3 पद हमारे सामने आते हैं। सो गाइस बेसिकली जो 2 शब्द हमने ऊपर डिस्कस किए उनसे रिलेटेड आज के वक्त में बहुत सारे शब्द बन चुके हैं, जिसमें से 3 मेन शब्द हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उपयुक्त तीनों अवधारणाओं को ध्यान से देखने से ये स्पष्ट होता है कि उनमें कुछ अंतर अवश्य है। तो गाइस सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये वर्ड जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो उससे सिर्फ एक ही पहलू पर जोर पड़ता है। सुप्रसिद्ध चिंतक H.J. मार्गेंथो ने स्पष्ट किया है कि राजनीति शब्द से शक्ति संघर्ष का बोध होता है। वहीं दूसरी ओर अन्य विद्वानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से कोई राज्य अथवा राज्यों का समूह अपने स्वार्थ की पूर्ति के साथ साथ दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए छल कपट का सहारा लेता है। सो बेसिकली गाइज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस वर्ड के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो गाइज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जो सबसे पहला विचार दिया गया है वो एक बहुत प्रसिद्ध चिंतन विद्वान हैं जिन्होंने दिया है, जिनका नाम है H.J. मार्गेंथो। सो गाइज इनका नाम आपको याद रखना है बिकॉज ये नाम आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है जिनके बारे में आपको हमेशा याद रखना है। इनका एक बहुत फेमस विचारधारा है जिसको हम यथार्थवाद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। सो गाइज इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। सो गाइज H.J. मार्गेंथो के अनुसार जो राजनीति वर्ड है, यानी कि अगर हम राजनीति वर्ड को एनालाइज करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग राजनीति वर्ड से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है राजनीति वर्ड से कि इसका मतलब है शक्ति संघर्ष। बेसिकली गाइज मार्गेंथो के अनुसार राजनीति का मतलब है कि एक राज्य या फिर एक देश, बेसिकली यहाँ राज्य कहने का मतलब भी देश से ही है, एक देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे देश से संघर्ष करता है, खींचातानी करता है। इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर राजनीति का दर्जा दिया जाता है। तो गाइज इस तरह से H.J. मार्गेंथो के अनुसार तो राजनीति वर्ड का मतलब है शक्ति
संघर्ष। लेकिन अगर हम कुछ और विद्वानों की बात करते हैं, कुछ और जो हमारे थिंकर्स हुए हैं उनकी बात करते हैं, तो गाइस उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है जिसमें राज्यों और राज्यों का समूह अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के साथ साथ दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए छल कपट का सहारा लेते हैं। तो बेसिकली गाइस जो हमारे अन्य विचारक हैं, अन्य जो हमारे थिंकर्स हैं, उनका कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य, बेसिकली राज्य कहने का यहाँ पे मतलब है देश से, एक देश दूसरे देश के साथ अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है, साथ के साथ उस देश के ऊपर अपना कब्जा करने की भी कोशिश करता है। सो गाइस ये चीज़ें आप लोगों को आई एम श्योर समझ आ गई होंगी, मैंने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून से सिर्फ नियमों, कानूनी अधिनियमों आदि का भाव निकलता है, इससे अन्य पहलुओं का बोध नहीं होता। सो गाइस अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून इस वर्ड को डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो बेसिकली इस वर्ड को जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले जो थॉट्स आते हैं उनसे इस वर्ड का मतलब पता चलता है, जो कि है नियम, कानून, अधिनियम। बेसिकली अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं तो हमें नियमों, कानूनों, अधिनियमों के बारे में पढ़ने का हमारे दिमाग में विचार आता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस वर्ड से सिर्फ इन्हीं चीज़ों का बोध होता है। सो गाइज आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइज जो हमारा अगला वर्ड है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सो गाइज अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेसिकली इस वर्ड का क्या मतलब है इसके बारे में हम देखते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में एक व्यापक पद है। इसके अंतर्गत सब तरह के संबंध आ जाते हैं जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक सभी प्रकार के संबंध सम्मिलित हैं। सो बेसिकली गाइज अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब हम बात करते हैं सो बेसिकली उसके अंदर सिर्फ हम एक राज्य की स्वार्थ पूर्ति और एक राज्य किस तरह से एक देश दूसरे देश से किस तरह से अपने आप को अपने स्वार्थ के लिए संबंध स्थापित करता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो बेसिकली गाइज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड होती हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, कूटनीतिक हो, कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात की जाती है। सो गाइज आई एम श्योर ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर। सो बेसिकली गाइज ये तीनों जो वर्ड है इनको मैंने अभी आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर बताया। अब आप लोगों को एक पैराग्राफ के अंदर इन तीनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो गाइस फटाफट से हम देख लेते हैं हमारे इस वाले पॉइंट को भी। अधिकांश विद्वानों का कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रयोग सरकारों के मध्य सरकारी संबंधों के लिए होता है, जो वे अपने अपने राज्यों के यंत्र के रूप में कार्य करते हुए राजनीति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र विस्तृत है। स्टैनली हॉफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वे सभी तत्व एवं गतिविधियां शामिल हैं जो विदेशी नीति के अनुसार हैं और इन इकाइयों को प्रभावित करती हैं। इसमें संसार विभाजित है। अंततः विदेशी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से कुछ सीमित विषयों का बोध होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन सब का व्यापक रूप है। अध्ययन के विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनेक राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। इसमें शामिल है युद्ध, शांति, कूटनीति, वाणिज्य संबंध, संधियां, समझौते व सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी इत्यादि। इसमें से प्रत्येक गतिविधि का अपने आप में विशेष स्थान है। सो बेसिकली गाइज अगर हम इन तीनों शब्द के अंदर भेद करना शुरू करते हैं, अंतर देखना शुरू करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
सो गाइज यहाँ पे कहा गया है कि अधिकांश विद्वान यानी कि जो हमारे ज़्यादातर थिंकर हैं वो यही मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्ड की बात जब हम करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे माइंड में इस वर्ड को सुनने के बाद जो सबसे पहला थॉट आता है वो यही आता है कि सरकारी संबंध। बेसिकली एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ सरकारी संबंध स्थापित कर रही है। जैसे कि गाइज आप लोगों ने को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश जाते हैं, विदेश जाकर वो क्या करते हैं, वो हमारे देश की सरकार के संबंध दूसरे देश की सरकार से स्थापित करते हैं ताकि जब वक्त पड़े और हमें उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास हेल्प करने के लिए हमारा कोई ना कोई फ्रेंड इंटरनेशनल लेवल पे हो। सो गाइज ये चीज़ें ही हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न सिर्फ राजनीति बल्कि सांस्कृतिक, कूटनीतिक और जो भी आर्थिक पहलू हैं वो सब भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आज हमारे इंडिया में किस पैसों की कमी हो जाती है तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज लेकर हमारे देश की जो पैसों की कमी है उसको पूरा करते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें चाहे धन की सहायता हो या फिर डिफेंस की सहायता हो, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आ जाती हैं। इसीलिए जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। बट अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो उनके अंदर हमें स्पेसिफिक चीज़ों को डिस्कस करना होता है। जैसे कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ सरकारी संबंधों को एनालाइज करना होगा, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं तो कानून के अंदर हमें नियमों और जितने भी अधिनियम हैं उनको डिस्कस करना होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर हमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना होगा। तो गाइज़ आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज़ ये आप लोगों की डेफिनेशन यहाँ पे फिनिश होती है। एंड गाइज़ लास्ट के अंदर यही बताया गया है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक शामिल हो जाते हैं, जैसे कि युद्ध, शांति, कूटनीति, वाणिज्य संबंध, संधियाँ, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। सो गाइज ये आप लोगों की एक डेफिनेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। एंड गाइज इसी तरह से आप लोगों को इस डेफिनेशन को याद रखना है। सो गाइज आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। सो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग हमारी फैमिली का पार्ट बन सकें। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।